गांव में क्या सच में ज़िंदगी आसान है? हम शहर वाले अक्सर सोचते हैं कि गांव की ज़िंदगी कितनी आसान होती होगी, ना ट्रैफिक ना पॉल्यूशन, बस शांति ही शांति। लेकिन सच तो ये है कि जो गांव की ज़िंदगी हमें दूर से आसान लगती है, क्या सच में वो वहाँ के लोगों की ज़िंदगी वैसी ही है? आज हम इसी सच्चाई का पर्दाफाश करेंगे एंड जानेंगे गांव के लोग किस तरह अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। अच्छा, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे को एक डाउट था, तो आप लोग प्लीज़ क्लियर कर दीजिए। सो माय डाउट गोज़ लाइक, लास्ट वीडियो मैंने डार्क थीम में बनाया था। आई मीन लाइटिंग इतना नहीं था, बस फेस में एक लाइट था, तो बस उतना ही लाइटिंग था। तो अभी मैंने फुल लाइट वाला सेटअप किया है। तो आप दोनों सेटअप देखकर बताओ कि आई मीन मेरे को कौन सा सेटअप में आगे प्रोसीड करना चाहिए, लाइट वाला या फिर डार्क वाला। सो जाओ जल्दी कमेंट्स करो और मेरे को बताओ, एंड फिर नेक्स्ट वीडियो मैं उसी हिसाब से कस्टमाइज़ करूँगा। सो अब चलिए हमारे वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। बेसिकली ये एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो है जिसमें मैंने खुद फील्ड विज़िट किया है और लाइव इंटरव्यूज़ वगैरह भी लिया है। वो सब आपको आगे देखने को मिलेगा। वैसे तो मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया था किसी और चीज़ के लिए, बट वो काम होने के बाद में मैंने सोचा कि क्यों ना इस प्रोजेक्ट को अब यूट्यूब में भी डाला जाए। तो बस उसके लिए मैं अपना वॉइस ओवर शूट कर रहा हूँ। सो आज हम आपको लेके जाने वाले हैं एक छोटे से गांव की तरफ। ये गांव कटक डिस्ट्रिक्ट में है एंड उड़ीसा के दिल में बसा है। इस गांव का नाम है किशोर नगर। यहाँ की हवाओं में मिट्टी की खुशबू है एंड लोगों के चेहरे पर मुस्कान। शोर से दूर ये जगह आपको ज़िंदगी का एक अलग ही अंदाज दिखाएगी। यहाँ हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ शुरू होती है एंड शाम एक सुकून के साथ ढलती है। ये एक छोटा सा गांव है जहाँ की ज़िंदगी शहरों से अलग है। यहाँ की शांति एंड प्रकृति में अपना ही एक मज़ा है। गाँव के लोग अपने दिन की शुरुआत खेतों में काम करके करते हैं। यह लोग अपने जीवन का जीवन धर्म खेती को मानते हैं। बट गांव के लोग सिर्फ खेती बाड़ी तक सीमित नहीं हैं। आज के गांव के नौजवान नए ज़माने के साथ कदम मिला रहे हैं। यहाँ के लोग अब शहर वालों को हर मैदान में टक्कर दे रहे हैं, चाहे वो छोटा व्यापार हो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो या किसी नए फील्ड में आगे बढ़ने की बात हो। गांव के लोग अब हर क्षेत्र में अपना जलवा दिखा रहे हैं, मानो वो शहर वालों से कहना चाहते हैं कि सिर्फ शहर वाले ही नहीं, गांव वाले भी सपना देख सकते हैं एंड उन सपनों को पूरा भी कर सकते हैं। अब बात पहले जैसे नहीं रही। किशोर नगर एंड इंडिया के बाकी विलेजेस का यूथ एंड उनका मेंटालिटी अब बदल रहा है। अब यहाँ के लोगों के लिए एजुकेशन सबसे पहली प्रायोरिटी बन गई है। एंड अच्छी बात यह है कि यहाँ कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लड़के हो या लड़कियाँ, सभी एक ही मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। चाहे स्कूल्स या कॉलेजेस में एडमिशन लेना हो, नए स्किल्स सीखना हो या फिर बड़े सपने देखना हो, ये सब अब सिर्फ शहर वालों के लिए सीमित नहीं है। गांव का यूथ भी अब इन सब को अपना रहा है। सो अब हम सुनेंगे किशोर नगर के एक अध्यापक से, जो हमें बताएंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड गांव के युवाओं के सपनों के बारे में अपने थॉट्स शेयर करेंगे। सर का नाम है अक्षय कुमार बेहरा। ये एक एक्स कॉलेज प्रोफेसर थे। ही वॉज रीडर इन एजुकेशन एंड वो किशोर नगर के कॉलेज में पढ़ाते थे। I'm very much happy to say that I was ex-reader in education, cum principal in charge in a private college. Although it was private, it was taken over by the government under granting a quota. I want to say that boys and girls are still coming to my house for study. They are coming together. Both boys and girls are sharing thoughts and reading together. I am very much happy to know the changes that have taken place among them. Now, I am certain that they are developing in the field of education, in the field of politics, in the field of finance, and in the field of everything. So I am hopeful that India and this society are developing day by day, and progress is sure to come. Thank you. सो बेसिकली टीचर के बाद मैंने प्लान किया था 2 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेने का, एक कॉलेज बॉय का और एक कॉलेज गर्ल का। ये मैं जब गांव गया था तब दशहरा का टाइम था। सो दशहरा में सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस हॉलीडेज़ थे। सो सॉरी टू से दिस गाइज, मैंने स्टूडेंट्स का इंटरव्यू नहीं ले पाया।
बट अब आगे बढ़ते हैं एंड बाकी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ये है हमारे गांव के सुपर हीरो, ना कैप ना मास्क, बस एक कुल्हाड़ी एंड एक लंबी सी टोपी। ये ना हो तो आटा भी नहीं उगता। जैसे कि मैंने पहले बताया था, गांव के लोग अपने दिन की शुरुआत खेतों में काम कर कर करते हैं। खेती या फार्मिंग इनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। तो चलिए अब आगे हमारे फार्मर अंकल का इंटरव्यू देखते हैं। उन्हें जज मत करना क्योंकि फ़र्स्ट टाइम वो कैमरे के सामने बोल रहे हैं तो वो थोड़ा नर्वस ज़रूर है। आई मीन कैमरा में फ़र्स्ट टाइम बोल रहे हैं तो कोई भी होगा तो वो नर्वस होगा। सो आई मीन उनके फेशियल एक्सप्रेशन से जज मत करना, बस उनके शब्दों के गहराइयों को समझना। आम जीवन फसल उपरे निर्भर करे। कालू संध्या जाए चाष जमी रे परिश्रम करू। जीवनर सुख शांति यही ही मिले। ये लोग अपनी मेहनत और लगन से अपने परिवार का पेट पालते हैं। Once again sorry to say this guys, but डेली वेज लेबर का भी यहाँ पे एक पार्ट था, बट मैं उनका इंटरव्यू नहीं ले पाया हूँ। सो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट करना। इंटरव्यू नहीं हुआ तो क्या हुआ, लेकिन उनके बारे में मैं कुछ सब तो बता ही सकता हूँ ना। ये लोग डेली के काम से अपना जीवन चलाते हैं। ये मजदूर अपनी मेहनत से अपना एंड अपने परिवार का पेट पालते हैं। गाँव के ये मजदूर अपने हर दिन की लड़ाई को अपने हौसले से जीतते हैं। सो गाइज अब आते हैं गांव की बाज़ार की तरफ। यहाँ का बाज़ार यहाँ की जीविका का एक अहम हिस्सा है। सारे दुकानदार अपनी छोटी बड़ी दुकानों से गांव के लोगों की ज़रूरतें पूरी करते हैं। सो आज जिस दिन मैं गांव को विज़िट कर रहा हूँ उस दिन सब्ज़ी मंडी लगी है। आई मीन जिस दिन मैंने विज़िट किया था वो फ्राइडे का दिन था एंड हर वीक फ्राइडे को वहाँ सब्ज़ी मंडी लगती है। सो ये रहे कुछ सब्ज़ी मंडी के सिनेमैटिक्स, एंजॉय कीजिए। हेल्थ, ये कितना इम्पोर्टेंट है इसकी अहमियत हम सबको पता है। इसके रिगार्डिंग हम एक मेडिसिन स्टोर ओनर का इंटरव्यू लिए हैं जो मैं अभी आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा। सो चलिए उनके विचार जानते हैं कि वो अपनी तरफ से क्या सेवा उपलब्ध करते हैं गांव वालों के हेल्थ के रिगार्डिंग। सो इनका नाम है ताज मोहम्मद खान एंड कमाल की बात यह है कि ये एक इंसान डॉक्टर भी हैं एंड केमिस्ट भी, एंड इनकी दुकान गाँव के लोगों की मेडिकल हेल्प वाली ज़रूरतों का सहारा बनती है। मेरा नाम है ताज मोहम्मद खान। मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से फार्मासिस्ट हूँ और मेरा रिटेल शॉप जो है वो किशन नगर एक रूरल एरिया गांव के अंदर है। और हम लोग का काम है कोई भी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आता है तो हम लोग उसको ध्यान से पढ़ते हैं और उसका डोजेस लोगों को बताते हैं कि इसका किस तरह खाना है, खाली पेट खाना है या खाने के बाद खाना है, और दिन में कितने बार खाना है, एक बार खाना है या 2 बार खाना है। सारा वेराइटी का मेडिसिन हम लोग रखते हैं। गैस का मेडिसिन रखते हैं, ब्लड प्रेशर का मेडिसिन रखते हैं, गायनिकोलॉजी डॉक्टर का जो दवा लिखते हैं उसका भी हम लोग दवाई प्रिस्क्रिप्शन पढ़ के पेशेंट को हम लोग उसका डोजेस बताते हैं कैसा खाना है, क्या क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। और वोमिटिंग ज़्यादा हो रहा है पेशेंट को, डिहाइड्रेशन हो गया, हम लोग सालाइन वालाइन भी लगाते हैं। जितना हो सके पेशेंट को हम लोग अच्छे से तरीके से हम लोग उनको नोटिस कराते हैं कि दवा ऐसा खाना है, दवा सही तरीके से खाना है। अब हम सुनेंगे हमारे किशोर नगर के एक डॉक्टर से जो गांव की सेहत एंड स्वास्थ्य के मामले में अपना योगदान दे रहे हैं। अब हम उनसे जानेंगे कि कैसे उनका काम गांव के लोगों की जिंदगी पर असर डाल रहा है। ମୁଁ डॉक्टर रंजन कुमार राउत, जूनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी मणिपाल हॉस्पिटल भुवनेश्वर। ମୁଁ କିଶନଗର ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା କରୁଅଛି ଏବଂ ସେଠାରେ କେବଳ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ନୁହେଁ, ସେମାନେ କିପରି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ, ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟାୟାମ କରିବେ ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ମୋର ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ପ୍ରୟାସ ରହିବ ଏହା କି ମୁଁ ଆଗକୁ ବି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କିଶନଗରବାସୀଙ୍କୁ କିପରି ଭଲରେ ରହିବେ, କିପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ, ବ୍ୟାୟାମ କରିବେ ଇତ୍ୟାଦି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବି। ये हमारे किशोर नगर के डॉक्टर हैं जो सिर्फ बीमारियों का इलाज नहीं करते बल्कि गांव को अपने हेल्थ के रिगार्डिंग जागरूक भी करते हैं। उनकी मेहनत से ये साफ है कि एजुकेशन एंड हेल्थ एक दूसरे से जुड़ा है। अगर लोगों को सही एजुकेशन मिलेगी तभी वो जानेंगे कि हेल्थ कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अब यहाँ की लोगों की ज़िंदगी में सुधार आ रहा है। ओके, डॉक्टर एंड केमिस्ट का इंटरव्यू लेने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। अब हम मिलेंगे किशोर नगर के वड़ा एंड इडली स्टोर के मालिक से जो कि ना सिर्फ स्वादिष्ट खाना बनाते हैं बल्कि गांव की इकोनॉमी में भी अपना योगदान देते हैं। नमस्कार। आमर एटिकार खाइबा आम गाँव में प्रसिद्ध एटा आमर सब चेष्टा थाए कि आमर खाइबा आउ
लोकंकर खुशी पे आम चेष्टा कर चली था। मो उद्देश्य खाली खाଇବା बिकिबार ही नुहे, मु एଠିକାର समाज ପାଇଁ ଭଲ କାମ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁ। ଏଠି ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ଏଠି ସବୁ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଛୁଆ ବୁଢା ବୟସ୍କ लोक पिलामाने समस्ते आसନ୍ତି। समस्तଙ୍କୁ भी एठी खाइବାକୁ बहुत पसंद लागे। सो ये है हमारे वड़ा एंड इडली स्टोर के मालिक, जो ना सिर्फ टेस्टी खाना देते हैं बल्कि गांव की कल्चर एंड समाज को एक साथ जोड़ते हैं। उनका प्यार एंड उनके काम के प्रति उनका डेडिकेशन यहाँ की खुशियों का एक हिस्सा है। गांव के बाजार का अपना अलग स्वाद है, जहाँ हर छोटी दुकान अपनी अलग कहानी कहती है। ओके सो और एक इम्पॉर्टेंट बात कहनी थी। वंस अगेन सॉरी टू से दिस गाइस, आई नो दिस इज़ द थर्ड टाइम, बट क्या करें, जैसे कि दशहरा का सीज़न चल रहा था। सो मैंने क्लॉथ स्टोर 2-3 क्लॉथ स्टोर के ओनर से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि अभी जैसे दशहरा का सीज़न चल रहा है तो वो लोग थोड़ा भी फ्री नहीं है। सो दैट इज़ वाई मैंने यहाँ के क्लॉथ स्टोर ओनर का भी इंटरव्यू नहीं लिया है। सो अगर मैं इस डॉक्यूमेंट्री का पार्ट 2 बनाता हूँ, अगर ये आप लोगों को अच्छा लगता है एंड आप लोग पार्ट 2 बनाने के लिए बोलते हो, सो अगर पार्ट 2 बनेगा सो डेफिनेटली मैं सब कुछ कवर करने का ट्राई करूँगा। सो अभी के लिए ये क्लॉथ स्टोर का तो मैं इंटरव्यू नहीं ले पाया हूँ, सो उसके लिए एब्सोल्युटली सॉरी गाइस। गांव का बाजार एक ही दिन में खत्म नहीं होता। ये बाजार लोगों के रिश्ते बनाता है, उन्हें एक दूसरे से जोड़ता है। ये बाजार सिर्फ चीजें खरीदने और बेचने का नहीं होता, यहाँ की जिंदगी का हर एक लम्हे का हिस्सा होता है। लोग यहाँ बैठकर बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं एंड एट द लास्ट सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। गांव की जिंदगी में लोगों के सपने बड़े होते हैं और इन सपनों को जीतने की कोशिश ये हर दिन करते हैं। ये जिंदगी साधारण है, लेकिन इसमें एक सुकून है जो शहरों में मिलना मुश्किल है। एक बार यहाँ आकर देखोगे तो शहर की दौड़ती जिंदगी भूल जाओगे। ये सब इंटरव्यूज हमें दिखाती है कि किशोर नगर अब सिर्फ एक छोटी जगह नहीं है। यहाँ के लोगों की सोच, मेहनत और सपने इस गाँव को एक नई पहचान दे रहे हैं। हमारे किसान, व्यापारी, शिक्षक और डॉक्टर मिलकर इस गाँव को आगे बढ़ा रहे हैं और अब यहाँ सब एजुकेशन को पहले से ज्यादा मानते हैं और सब कोई अपने सपने पूरे करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। एंड इस प्रकार अब ना किशोर नगर सिर्फ एक गांव है बल्कि एक इंस्पिरेशन का हब है, जहां सब कोई अपनी एक अलग एंड नई कहानी लिख रहे हैं। एंड इसी के साथ धन्यवाद हमारे साथ इस सफर पर यहाँ तक आने के लिए एंड हमारे गाँव का परिवर्तन को देखने के लिए। आशा है कि आपको ये डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। एंड इस वीडियो को शेयर करें ताकि बाकियों को भी पता चले कि गांव के लोग अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। सो ये है गांव की कहानी, एक कहानी जो मेहनत और एकता से भरी हुई है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्राइंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।